हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का हेडिंग देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आज आपको किसके बारे में बताने वाला हूं। जी, बात सब करते हैं लेकिन बताता कोई नहीं है। वो सारी बातें जो बात सब करते बताता कोई नहीं है, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले आप अपने आप से सवाल करें कि क्या पता है आपको जीन के बारे में। सर, नाम तो सुना है कि कैरेक्टर ट्रांसफर करती है और जो ये सारी बातें होती हैं वो ये बस हो सकता है उससे ज्यादा आ रहा हो, उससे कम। और हाँ, ये वीडियो आपके 11th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, 12th वाले बच्चे भी देख सकते हैं, नीट हर कोई बच्चा। ठीक है ना? कहते हैं ना कि वो सारे शब्द जो हमारे पढ़ते हुए बीच में आ जाते हैं लेकिन हमें उनका शब्द नहीं का मतलब नहीं पता होता, उसके पीछे की बायो नहीं पता होती। मैं बताऊंगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है और शुरू करते हैं। व्हाट इज जीन? ठीक है, मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो लेकिन उन क्वेश्चन को अगर मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन से क्लियर कराऊं तो जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है? जीन आर द स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए। आपका जो ये डीएनए बना हुआ है, ठीक है, इसमें कैसे स्मॉल सेक्शन, छोटे छोटे सेक्शन आपके क्या होते हैं? जीन होती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या आप इनको जो बेस पेयर है उनके अकॉर्डिंग बता सकते हैं कौन सी जीन है? उनके अकॉर्डिंग नहीं बता सकते। लेकिन अगर हमें कहने को बात पूछे, डेफिनेशन बोले तो क्या है? जीन आर द स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए विद इन द जीनोम। जीनोम क्या है? पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर, वो पूरा क्या है? जीनोम। और ये जीन वो सेक्शन है जो कि प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। ठीक है, और प्रोटीन क्या है? हमारे शरीर के जितने भी कैरेक्टर आपको देखने, जैसे बाल, हाँ, ये कैसे रिप्रेजेंट हुए? जब हमारे डीएनए कोई प्रोटीन बनाई होगी। आंखों का कलर कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? जब हमारे डीएनए में कोई प्रोटीन बनाई होगी। ठीक है ना? स्किन कलर जब हमारे डीएनए में कोई प्रोटीन बनाई होगी। तो ये सारी की सारी चीजें कब कब रिप्रेजेंट करती है? जब हमारा डीएनए प्रोटीन बनाता है। और हमारा डीएनए प्रोटीन किसकी मदद से बनाएगा? जो जीन उसको ऑर्डर देगी। ठीक है, ये चीज जीनोमॉर्फिक क्लियर हो गई। दे कंटेन द इंस्ट्रक्शन फॉर आवर इंडिविजुअल कैरेक्टर, जैसे कि आंख और बालों का कलर, मतलब जो हमारे शरीर में जो ये सारी आप चीजें देख रहे हैं, तो इनके लिए एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन कौन देता है? आपकी जीन देती। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए। आज भैया आगे बढ़ लेते हैं, ध्यान देना जरा। अब कुछ ऐसे पॉइंट जो आप सब लोगों को ना जिंदगी भर याद रखने हैं। जब भी जीन की बात है, कई बार क्लास में ऐसा होता है, चलो खड़े होकर बताओ जीन क्या है। नोट कर लेना, सारे पॉइंट बहुत ज्यादा मदद करेंगे। ठीक है, अब समझ लो कि ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसे फैक्ट मैं आपको बताता रहूंगा। पॉइंट टू रिमेंबर, और इनके आपको क्या बनाना है? केबीसी पॉइंट। क्या बनाना है? केबीसी पॉइंट मतलब नॉलेज बूस्टर। अब आपको क्या करना है? प्राइम सर की यूट्यूब क्लास के लिए आपको एक अलग से अपनी केबीसी कॉपी बना लेनी है, जहां पर मैं आपको नॉलेज बूस्टर पॉइंट बताऊंगा और आपको वो नॉलेज बूस्टर पॉइंट अपनी कॉपी में लिखने। सबसे पहला क्या है? A gene is a small section of DNA that contain the instruction for a specific molecule, usually a protein। मतलब डीएनए में एक ऐसा पर्टिकुलर सीक्वेंस जो एक प्रोटीन को बनाने का संदेश दे, उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। अब अगर मैं आपको कुछ बता दूं कि कौन है जो प्रोटीन कैसे क्या बनता है, तो जरा ध्यान देना। अभी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि जेनेटिक कोड क्या होता है। तो ऐसे कोड, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बात कर लूं AUG, हाँ, ये ऐसा कोड है जो आपका मीथियोनाइन के लिए, हाँ, मीथियोनाइन के लिए कोड करता है। ठीक है, तो ऐसे हमारी बॉडी में ना जाने कितने स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, ना जाने कितने छोटे 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 डीएनए में पार्टिकल्स हैं जो क्या करते हैं? प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। द पर्पस ऑफ जीन टू स्टोर इंफॉर्मेशन। ये क्या करती है? इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। सर कैसी इंफॉर्मेशन? कि नेक्स्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूं। जैसे कि एक जब बच्चा पैदा होता है तो लोग क्या कहते हैं? अरे इसकी शक्ल तो उसके माँ बाप से मिल रही है। तो होता क्या है? तो जो माँ बाप का जो डीएनए, उसमें जो इंफॉर्मेशन थी वो क्या हो गई? इनहेरिट कर गई। हाँ, नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच गई। तो सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि बाल कैसे ग्रो होगी, आंखों का कलर कैसा होगा, हाँ, फॉर मान लेते मूंछ कैसी निकलेगी, ईयर जो पिन्ना है वो कैसे होंगे, हाइट कितनी बढ़ेगी, क्या कैसा, ये सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करके रखता है? जीन स्टोर करके रखती है। ठीक है, ईच जीन कंटेन द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ स्पेसिफिक प्रोटीन नीडेड इन एन ऑर्गेनिज्म। मतलब हर जीन एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करे रहती है जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी। जैसे कि अगर मैं बताऊं, आपने अगर वो बालों वाली वीडियो देखी है कि बाल काले कैसे होते हैं, स्किन काली सफेदी कैसी होती, तो बालों और स्किन के लिए क्या है? क्या है? प्रोटीन। हाँ, कमेंट करके बताना है आपको। हाँ, मैंने आप आई बटन में जाकर क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने जो बालों वाली वीडियो बताई है, तो उसमें आपको कमेंट करके बताना है कि वो कौन सा,
हाँ, वो कौन सा पिगमेंट है जो बालों में काला रंग लाता है और स्किन के कलर को डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया आपको? इन्फॉर्म मतलब आपको चैट सेक्शन में ये चीज बतानी है। ठीक है, ह्यूमन जीनोम मतलब पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल कंटेन 20,687 प्रोटीन कोडिंग जीन, मतलब कि हमारे पूरे जीनोम में मात्र 20,687 क्या है आपके कोडिंग जीन्स हैं जो एक्चुअल में प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। तो आप कहेंगे क्या सर इससे ज्यादा नहीं? बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा, लेकिन वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। आप आगे आगे जैसे इस फैक्ट वाली जो क्लासेस हैं, जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे सारी की सारी चीजें क्लियर करता जाऊंगा, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जीन की। ठीक है, ये सारी चीजें आई होप आपको हीरोग्राफी क्लियर हो गई होगी। जीन क्या है? डीएनए में स्मॉल सेक्शन है। करता क्या है? ये इंस्ट्रक्शन देता है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल बेसिकली प्रोटीन को बनाने के लिए। पर्पस क्या है? जीन का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ईच जीन कंटेन इंफॉर्मेशन, कितनी क्या इंफॉर्मेशन? जो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने में जरूरत लगे और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए जितनी प्रोटीन की जरूरत हो वो सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। एक द ह्यूमन जीनोम, जो पूरा ह्यूमन जीनोम है, उसके पास 20,668 मतलब 20,687 प्रोटीन कोडिंग जीन्स पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे तो इसको वीडियो को स्लो कर दें, पॉज करके इसको नोट कर लें। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि अब जैसे कि फैक्ट वाली जो क्लासेस चलेगी, इसमें मैं आपको आप प्लेलिस्ट में जाकर फैक्ट सर्च करके उसमें आप देख सकते हैं। इस फैक्ट वाली क्लासेस में बेसिकली मेरा जो मोटिव क्या है इसके पीछे, कि आपको वो सारे शब्दों के पीछे जितनी बायोलॉजी है सब बताऊं। अब जैसे कि हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आपको आरएनए के बारे में बता दूं, हो सकता है आपको डीएनए के बारे में बता दूं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो चलो सेकंड इसका पॉइंट डिस्कस करें हम लोग, क्या है भैया, आगे देख लेते हैं। जीन कम इन डिफरेंट फॉर्म कॉल्ड द एलील। अब एक बहुत बड़ा मतलब कि यहाँ पर जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको मैं थोड़ा सा सरल भाषा में समझाना चाहूंगा। जीन के पास अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके डिफरेंट फॉर्म होते हैं। अब जैसे कि आप कहोगे कैसा, तो मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा, समझने की पूरी कोशिश करना, समझना। जैसे कि आपके शरीर में एक जीन पाई जाती है आई जीन, आपके शरीर में एक जीन पाई जाती है आई जीन, जो किसको कंट्रोल करती है? ब्लड ग्रुप को। किसको कंट्रोल करती है? ब्लड ग्रुप को। आपका कोई ग्रुप है, मेरा कोई ग्रुप, मेरा तो ओ पॉजिटिव, आपका हो सकता है जो भी हो। ठीक है, आई जीन ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती है, लेकिन आई जीन के भी कुछ रूप रंग है। आई जीन के क्या रूप रंग है? एक आई जीन के पास क्या है? आई ए है। एक आई जीन के पास डिफरेंशिएट फॉर्म क्या है? आई बी है, और एक क्या है? खुद आई। ठीक है, तो कहने वाली बात है जब एक जीन अपने आप को डिफरेंशिएट फॉर्म में रिप्रेजेंट करती तो उन सारे डिफरेंशिएट फॉर्म को क्या बोला जाता? ये सारे एलील है। किस जीन के? आई जीन के। क्लियर हुआ? और रही बात 1 2 3 एलील की, तो हम इंसान क्या है? डिप्लॉयड है। हमें जो क्रोमोसोम हमारे क्या है? पेयर में होते, तो इसलिए हमारे शरीर में या तो ए बी पाया जाएगा, या ए आई पाया जाएगा, या बी आई पाया जाएगा, या ए पाया जाएगा, या बी बी पाया जाएगा। ठीक है, ये चीज तो हमको हीरोग्राफिक समझ में आ गई। आ जाओ भैया आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है आपका एलील। ठीक है, आ जाओ। ह्यूमन, एक सेकंड, इन ह्यूमन एलील ऑफ अ पर्टिकुलर जीन कम इन पेयर। इंसान में मैंने आपको पहले प्रीवियस बताया कि जो आपके एलील है वो पेयर में पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक कुछ सुना हो ना सुना हो, लेकिन एक चीज सुनी होगी कि जो मेल को रिप्रेजेंट करती है, हाँ, वो जीन क्या है आपकी? वो क्या क्या है? क्या क्या कैसे कैसे क्रोमोसोम है? एक्स और वाई। जो फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो क्या है? आपके एक्स और एक्स है। तो मतलब इंसान में आपको ज्यादातर सारी की सारी चीजें कैसी मिलेगी? पेयर में मिलेगी। ठीक है, ये चीज हमको हीरोग्राफिक समझ में आ गई। on each chromosome we have 23 pair of chromosome। अब कहने वाली बात क्या है? in human allele of a particular gene, एक जीन के पर्टिकुलर एलील, ठीक है, कम इन पेयर, वो हमेशा आपको पेयर में मिलेंगे, 1 on each chromosome। अब कहने वाली बात क्या है? हमारे पास क्रोमोसोम टोटल कितने पेयर के हैं? आप जरा समझना, हमारे पास अगर हम लोग पेयर की बात करें तो हमारे पास कितने हैं? 23 पेयर। ठीक है, पेयर इन द सेंस ऐसे 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 ऐसे, मतलब पेयर में रहेगी सारा, ये पेयर ये पेयर ये पेयर, लो ये तुम टाइप के लिए रह जाओ, ये भी पेयर। हाँ, तो एलील के
एक जीन के दो एलिल, तो एक एलिल इस पर, एक एलिल इस पर, इस तरीके से, ठीक है। अब 23 आपने पेयर देख लिया, तो अब हमारे शरीर में क्रोमोसोम 23 पेयर, और अगर साधारण भाषा में बोले तो 46 हमारे अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आई होप हर एक बच्चे को ये चीज मतलब बचपन से थोड़ा सा पता होगा क्रोमोसोम और जीन के बारे में, लेकिन इतना कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। इफ द एलिल ऑफ ए पर्टिकुलर जीन आर सेम, अब कोई पर्टिकुलर जीन है उसके एलिल सेम है, हाँ। फॉर एग्जांपल कोई एक जीन है, फॉर एग्जांपल ये ओ जीन है, ठीक है, इसके दो एलिल है, हाँ। क्या है? एक एलिल है ए, एक एलिल है बी, ठीक है। अब एक इंसान के पास जो क्रोमोसोम है उस पर एक एलिल आ गया ए और दूसरा भी एलिल आ गया ए, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोलेंगे जब दोनों सेम होंगे? सर हम उनको बोलेंगे होमोजाइगस, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक आया क्रोमोसोम के पास एक एलिल आया ए और दूसरे क्रोमोसोम के पास आया एलिल आया बी, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? सर हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। जहां दिक्कत आए कमेंट कर देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इफ द एलिल ऑफ अ पर्टिकुलर जीन आर सेम, अगर कोई पर्टिकुलर जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए एलिल सेम है, द ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब्ड एज होमोजाइगस। हाँ, होमोजाइगस कैसा? ए। अब ये नहीं कि स्मॉल ए कैपिटल ए, ये अलग अलग हेट्रोजाइगस है। ऐसा भी नहीं होगा कि कैपिटल ए और ए के ऊपर कोई मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक गिनती या कुछ सिंबल बना, ये भी हेट्रोजाइगस हो गया। होमोजाइगस कब होगा? होमोजाइगस एक ही कंडीशन में होगा जब यही सेम चीज, हाँ, यही इस पर रिपीट करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सर ये होमोजाइगस है। दूसरा बी होमोजाइगस है, सी होमोजाइगस। सर ये बी सी ए ये क्या है? ये एक एलिल है, ये भी एक एलिल है, ये एक एलिल है, ये भी एक एलिल है, ये सब एलिल है। जब दो एलिल सेम होते हैं, एक जगह रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? होमोऑर्गेनिज्म, ठीक है, होमोजाइगस। इफ दे आर डिफरेंट, अगर इफ दे आर डिफरेंट द ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब्ड एज अ हेट्रोजाइगस। अब अगर एलिल अपने आप को डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल स्मॉल ए कैपिटल ए हेट्रोजाइगस, कैपिटल बी स्मॉल बी हेट्रोजाइगस, ठीक है। चलो ये चीज आई होप आपको बिल्कुल हीरो माफिक क्लियर हो गई होगी। आगे भैया जरा नोट कर लेना, हाँ ध्यान देना। अब अगर हम लोग बात करें कि एक सेकंड, इससे पहले आपको एक चीज बता दूं, पता आपको मैं और आप 99.9% सेम है। जो बदलाव है ना आप में और हम में, वो 0.1% का बदलाव है। हाँ, वही बदलाव आपकी फिनोटाइप अलग करता, मेरी फिनोटाइप कैसे? जैसे मेरी शकल सूरत अलग है, आपकी शकल सूरत अलग है। अब अगर सिमिलरिटी की बात करूं, दो हाथ आपके हैं मेरे हैं, दो आंखें आपकी हैं मेरी हैं, काले बाल मेरे हैं आपके भी हैं, ठीक है, दो आंख, मतलब हम लोग पूरा हद तक सेम है। यहां तक कि मेरे जैसे दांत भी आपके पास है, हाँ, उंगली, सब कुछ। जो थोड़ा बहुत अलग है बस वही आपका फिनोटाइपिक रेशियो को बदलता है। समझते हैं। An individual phenotype is determined by the combination of allele they have. अब एक इंसान का कैसा फिनोटाइप है, वो ही एक इंसान के जीन का कॉम्बिनेशन कैसा है, समझना। इंडिविजुअल phenotype is determined by the combination of allele they have. उनके पास एलिल का कैसा कॉम्बिनेशन है जिसके कारण, और अगर जैसा एलिल का कॉम्बिनेशन होगा वैसे ही वो फिनोटिपिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल सा एग्जांपल दूंगा आपको। पेड़ों की बात अगर मैं कर लूं, पेड़ों में जैसे कि कैपिटल टी जो है बेटा, वो टॉल को रिप्रेजेंट करती है, किसको? टॉल को। और जो स्मॉल टी है वो डॉर्फ को रिप्रेजेंट करती है, किसको? डॉर्फ बोले तो बौना। हाँ, अब अगर मैं इनके एलिल का अरेंजमेंट आपसे पूछूं कि कैसा है, तो जरा मुझे बताना। हाँ, कैपिटल टी इनकी फिनोटाइप क्या होगी? आप बोलेंगे गुरुदेव ये टॉल होंगे, और दोनों एलिल सेम है तो क्या होंगे? आप बोलेंगे गुरुदेव ये तो होमोजाइगस है। बहुत बढ़िया। अब वही मैं आपसे बोलूं कि कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या होंगे? आपको भी पढ़ा रहा हूं तो आप बोलेंगे सर ये हेट्रोजाइगस है, लेकिन इनका फिनोटाइप रेशियो क्या होगा? सर ये सारे के सारे टॉल होंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर यहाँ स्मॉल टी है फिर भी टॉल। हाँ, वो स्मॉल टी रेसेसिव है। अब आप सोच रहे हो ये रेसेसिव क्या है? नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एक और पॉइंट ले लो कि स्मॉल टी है, हाँ, ये इनके एलिल का कॉम्बिनेशन है, ये कैसा फिनोटाइप रिप्रेजेंट करेंगे? अरे गुरुदेव
ये तो डॉट को रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत बढ़िया, चलो मैं यही समझाना चाह रहा था और आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि एलील का जैसा कॉम्बिनेशन होता है वैसा ही उसका फिनोटाइप रेशियो होता है। ठीक है, एग्जांपल के रूप में अगर हम लोग बात कर ले, फॉर अ जीन दैट डिटरमाइन द आई कलर। अब एक जीन है जो आई कलर को डिटरमाइन करेगी। ठीक है, समझना, देयर में भी सेवरल डिफरेंट एलील। अब आंख के कलर के लिए बहुत सारे डिफरेंट एलील होते हैं, जैसे कि आपने देखो किसी की भूरी आंखें, कंजी आंखें, नीली आंखें, हरी आंखें, लाल आंखें, हाँ, और न जाने कैसी कैसी आंखें। ठीक है, वन एलील में रिजल्ट इन द ब्लू आई। एक एलील है कोई कॉम्बिनेशन जो ब्लू आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, अनदर जो दूसरी है हो सकता है वो ब्राउन आई को रिप्रेजेंट करे। तो ये कैसे ब्राउन आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू आईज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर उस आई के जो एलील का कॉम्बिनेशन होगा, हाँ, वो आपके ब्लू आई को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसी जीन का दूसरा कॉम्बिनेशन ब्राउन आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, the final color of the individual's eye will depend on which allele they have and how they interact। मतलब कि फाइनल कलर कि उसकी बच्चे की आंखें बिल्कुल नीली नीली हैं, ब्लू आईज है उसकी, ब्राउन आईज है उसकी, तो उसकी बॉडी में ब्राउन आई को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीके के एलील का कॉम्बिनेशन है, उसकी पर्टिकुलर बॉडी में ब्लू आईज को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग तरीके का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, the characteristic associated with the certain allele can sometimes be a dominant and recessive। जैसा मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, आज आपको जो मैंने अभी बताया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल है वो डोमिनेंट है, हाँ, स्मॉल टी है वो रेसेसिव है। तो अब इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है। ठीक है, आप जरा इस स्लाइड को फिर से समझ लो। कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएशन विद अ सर्टेन एलील। अब एलील का कॉम्बिनेशन हो सकता है वो डोमिनेंट हो सकता है वो रेसेसिव हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। आप यहां क्या बोलेंगे, कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सिंपल सी चीज हमको यहाँ पर समझ में आई, जीन के बारे में सिंपल सी चीज समझ में आई हमको, एलील के बारे में। एलील के बारे में जो चीज अभी और समझनी वो है डोमिनेंट और रेसेसिव। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, लेकिन इतना याद रखो जो एलील का कॉम्बिनेशन होता है वो हो सकता है डोमिनेंट, तो हो सकता है वो रिसेसिव हो। ठीक है, एक एलील हो सकता है डोमिनेंट, एक एलील हो सकता है रिसेसिव हो। अब एलील का पेयर जो है हो सकता है होमोजाइगस हो सकता है हेटेरोजाइगस। आई नो वेरी वेल कि आपको पता चल गया होमोजाइगस कब होगा, हेटेरोजाइगस कब होगा। ठीक है, और रही बात डोमिनेंट और रेसेसिव की, इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो भैया अगर हम बात कर लें, फॉर मोर फैक्ट्स, यू नो वेरी वेल, हाँ, ये चैनल आप ही लोगों ने खुलवाया तो आप ही लोग इसको सपोर्ट करेंगे। और फैक्ट्स जानने के लिए कि बायोलॉजी तो सब पढ़ा रहे हैं सिलेबस, लेकिन फैक्ट कौन बता रहा है? बिल्कुल, अगर आपको ये चीज अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी द्वारा दी गई जो नॉलेज, हाँ, वो आपके बहुत काम आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगी। अब आपका एक छोटा सा लाइक, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब, आपका एक दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करना, ये मुझे मोटिवेशन देगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, माँ बाप की इज्जत करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। टाटा, बाय बाय।